प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, और इसकी एक्सरसाइज है 2.3 और इसका सवाल नंबर 3 करेंगे बच्चों। तो सवाल नंबर 3 है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ कि जितने घात का बहुपद होता है उतने ही शून्यक उस बहुपद के निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 4 घात का बहुपद है तो 4 ही शून्यक इसके निकलेंगे, लेकिन 4 में से 2 हमें दिए हुए हैं, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। तो यहाँ पर हमें 2 शून्यक और निकालने हैं। तो ये शून्यक हमसे पूछे गए हैं, तो हम इसके जो बाकी 2 शून्यक हैं वे और निकालेंगे। तो यहाँ पर जो 2 शून्यक है वे हमें दे रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 इसमें हम लिख लेंगे, सवाल नंबर 3 में बच्चों बहुपद जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे। बहुपद, एक मिनट रुकिए बच्चों, बहुपद 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x और माइनस के 5। तो देखिए बच्चों, इसमें जो ये बहुपद हमें दे रखा है वो दे रखा है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस के 5 के दिए गए शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। अर्थात अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जब हमें कोई भी बहुपद दिया हुआ होता है और उसके शून्यक जब हम ज्ञात करते हैं तो उसके शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो है ये जो भी x है, जो भी चर होता है उसमें उस चर का मान निकाल देते हैं। यानी कि जैसे कि ये x में दिया हुआ है बहुपद, तो इसमें हम x के जो भी हमारे मान निकलेंगे वही होते हैं हमारे क्या शून्यक। तो इसका मतलब ये जो शून्यक हमें दे रखे हैं वो क्या है, x के ही मान है, क्योंकि x में बहुपद है ये। तो चर x में बहुपद दे रखा है, तो यानी कि ये क्या है, x के ही हमें मान दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अर्थात x बराबर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों ही जो शून्यक हैं वे दोनों ही समान है, लेकिन क्या है, इनका जो चिन्ह है वो विपरीत है, बस केवल चिन्हों का ही अंतर है। तो बाकी सब जो है पूरे शून्यक जो है दोनों बिल्कुल एक से दे रखे हैं, समान है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेंगे कि एक प्लस का है और एक माइनस का है, और दोनों ही एक से हैं, समान है, यानी कि 5/√5/3। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² और बराबर ये जो प्लस माइनस है ये स्क्वायर से जो है हट जाएगा, क्योंकि प्लस तो प्लस ही हो जाएगा और प्लस को शुरू में लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो इसलिए लगाया है ये, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह भी लगाया है और माइनस का भी लगाया है, और स्क्वायर करने से जो माइनस का चिन्ह है वो हट जाता है। तो इसलिए दोनों ही चिन्ह हमने हटा दिए हैं। तो दोनों चिन्ह नहीं हटते वैसे तो, बस केवल माइनस का ही हटता है, तो प्लस का ही आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अब हम प्लस का चिन्ह शुरू में लगाते नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा वर्ग करने से, तो ये आ जाएगा 5/3। और यहाँ पर 5/3 को हम ले आएंगे इस पक्ष में, यानी कि x⁴ माइनस के कितना 5/3, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और बराबर 3। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आया है ये आया है x⁴ माइनस के 5/3 बराबर 0। तो यहाँ पर ये जो है x⁴ माइनस 5/3, तो ये कहाँ से आया है, ये हमें शून्यक दिए हुए थे, ये इन्हीं शून्यक से ये बहुपद हमें प्राप्त हुआ है। तो अब इस बहुपद से जो हमें दिया हुआ बहुपद है इसे हम भाग दे देंगे, और वहाँ से जो भी भागफल आएगा हम उसके शून्य ज्ञात कर देंगे। तो वहाँ से जो है हमें जो भागफल आएगा वो भागफल 2 घात का बहुपद होगा, तो उसके शून्यक हम ज्ञात कर देंगे। तो वे जो शून्यक हमें मिलेंगे वे इस बहुपद के शून्यक भी होंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि अब ये जो
बहुपद यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है x की घात 2 माइनस के 5/3। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? इन शून्यक से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए जब हम इस बहुपद से यानी कि x की घात 2 माइनस 5/3 से इस दिए गए बहुपद को भाग देंगे तो जो हमारा शेषफल है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो बहुपद था वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? इस दिए हुए बहुपद के शून्यकों से ही ये प्राप्त हुआ है। इसलिए इस बहुपद से इस बहुपद को भाग देने पर क्या हो जाएगा? शेषफल जो है शून्य प्राप्त हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो भी हमारा भागफल है उसके हम शून्यक निकाल देंगे बच्चों। तो जो शून्यक निकलेंगे वही शून्यक हमारे इस बहुपद के भी शून्यक होंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इतना हिस्सा जो है दोबारा से नहीं, ये देखिए इतनी बात बता देता हूँ कि यहाँ पर ये इतना जो हिस्सा है, ठीक से देख लेना बच्चों। ये अब ये जो इतना हिस्सा है ये दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि दूसरा तरीका भी मैं साइड में ही बता देता हूँ, लेकिन जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो वे दोनों जो है बच्चे जो है इन दोनों में से केवल एक ही तरीके को उतारेंगे, या तो फिर यही तरीका उतारेंगे या फिर ये वाला जो मैं इधर बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, अर्थात अब इस वाले तरीके को भूल जाइए। अब देखिए ये वाला तरीका कब लगता है? जो तरीका मैंने बताया है अभी, ये तरीका जब लगेगा जब ये दोनों जो शून्यक हैं वे समान दे रखे हों और उनके जो चिन्ह हैं वे विपरीत हों, एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तभी जो है ये वाला तरीका लगेगा, वरना हम ये वाला तरीका लगाएंगे जो अब मैं बताऊँगा। तो अर्थात तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने अभी बता दिया था कि ये x के ही मान है, जो शून्य हमें दिए हुए हैं ये x के ही मान होते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं अर्थात x बराबर, तो x बराबर कितना है? ये वर्गमूल 5/3। तो यहाँ से हम इसको ले आएंगे इधर दूसरे पक्ष में, यानी कि x माइनस के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5/3। ये पूरे पद पर ही है वर्गमूल ये, और बराबर में कितना आ जाएगा? 0। तथा अब दूसरा शून्यक जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है? माइनस के वर्गमूल 5/3। तो ऐसे ही इसको भी इस पक्ष में ले आएंगे तो ये हो जाएगा x, और इधर आके प्लस का हो जाएगा वर्गमूल 5/3, और बराबर में कितना? 0। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम इसमें लिख लेंगे कि चूंकि वर्गमूल 5/3 तथा माइनस वर्गमूल 5/3 दिए गए बहुपद के शून्यक। अब कौन सा बहुपद हमें दिया हुआ है बच्चों? ये जो बहुपद हमें दे रखा है इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो दिए गए बहुपद के शून्यक हो तो इनके गुणनखंड तो इनके गुणनखंड क्या प्राप्त होंगे? देखिए बच्चों, यहाँ से जो है इतना जो हिस्सा है ये और ये, इन दोनों की हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो इसके गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से x माइनस के अंडर रूट कितना है? ये 5/3, और दूसरा हो जाएगा x और प्लस के कितना है? ये अंडर रूट 5 और बटे कितना? 3। ये ब्रैकेट लगा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इनकी हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? तो सिंपल गुणा भी कर सकते हैं कि पहले इसकी इस पद में करेंगे, फिर इसकी इस पद में करेंगे, फिर इसकी इस पद में करेंगे, और इसकी इस पद में कर देंगे गुणा। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर देखिए सूत्र बन गया है यहाँ पर वर्गांतर का, यानी कि यहाँ पर ये सूत्र इसमें बन गया है कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर कितना? a माइनस b और a प्लस b। देख सकते हो बच्चों, बिल्कुल यही कंडीशन बन रही है कि दोनों एक से ही ब्रैकेट है, बस क्या है कि चिन्हों का अंतर है, एक माइनस में है तो एक प्लस में है, एक माइनस में है तो एक प्लस में है। तो ये सूत्र हमारा बन जाता है वर्गांतर का, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र यहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा x स्क्वायर और माइनस जो दूसरा पद है वो है 5/3, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना? x स्क्वायर और माइनस के कितना?
ये आ जाएगा। देखिए अब स्क्वायर से इसका वर्गमूल हट जाएगा तो 5 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों चाहे तो इस तरीके से कर लेना और चाहे इस तरीके से कर लेना, दोनों तरीके से यहाँ पर जो ये गुणनखंड है वो एक सही आएगा दोनों का, यानी कि जैसे बहुपद यहाँ पर आया है वैसे ही यहाँ पर आएगा ये। तो इसमें जो है मतलब बिल्कुल भी ज़रा सा भी अंतर नहीं आना है। तो देखिए या तो यहाँ पर इस तरीके से कर लेना और या फिर इस तरीके से कर लेना, यानी कि दोनों में से एक ही करना है, दोनों नहीं करने हैं। ये यहाँ पर ये, तो देखिए बच्चों दोबारा से बता देता हूँ कि या तो ये तरीका करना है या फिर ये तरीका उतारना है। इन दोनों में से एक ही तरीका आपको जो है अपनी फेयर कॉपी में जो भी नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर उतारना है, दोनों नहीं उतारने हैं। और या फिर दोनों भी उतार सकते हैं, तो फिर ध्यान रखना है, यानी कि एग्जाम में तो केवल एक ही तरीका करना है, दोनों नहीं करने बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो देखिए बच्चों फिर यहाँ पर ये जो गुणनखंड हमारा आया हुआ है इससे हम इसको भाग दे देते हैं। तो इसमें जो है देखिए x की घात 2 माइनस 5 और बटे कितना 3, और हमें भाग देनी है जो हमारा दिया हुआ बहुपद है वो है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 और माइनस 2x की घात 2 और माइनस 10x और माइनस के 5। तो यहाँ पर इसे भाग देनी है, तो देखिए भाग दे देते हैं, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हमें 3 लेके आना है, तो 1 तिया 3 हो जाएगा ये, और x की 2 घात ये है और x की 2 घात ये है, कितनी हो जाएगी 2 और 2 ये हो जाएगी x की घात 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये पद हमारा बटे में लिखा हुआ है, तो अगर इसकी गुणा करने में थोड़ी अगर कठिनाई हो तो अलग रफ कार्य में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस के कितना 5 और बटे में कितना है 3 और गुणा करनी है 3x की घात 2 से, तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचेगा माइनस के 5x की घात 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है ये 2x की घात 2 का पद है, तो इसको x की घात 2 के पद के नीचे ही लिखेंगे, तो माइनस 5x की घात 2। तो यहाँ पर देखिए इसके चिन्ह बदल लेते हैं, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही पद समान है तो और विपरीत चिन्हों के हैं तो ये कट गए। और यहाँ पर देखिए इन पदों को करेंगे बाद में सॉल्व, उससे पहले यहाँ पर इस पद को लिख लेते हैं। तो 6x की घात 3, क्योंकि ये बड़ी घात का है और ये छोटी घात के हैं तो इन्हें हम बाद में करेंगे, यानी कि पहले हम ये लिखेंगे और अब लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए ये समान राशि के पद हैं और विपरीत चिन्हों के हैं तो ये घट जाएंगे। तो 5x की घात 2 में से घटाएंगे कितना 2x की घात 2, तो प्लस के बच जाएगा 3x की घात 2, और आगे के जो पद हैं ये भी हम उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले बच्चों देखिए चिन्ह एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर हमें प्लस ही लेके आना है, तो प्लस 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 आ जाएगा, प्लस को शुरू में लगाने की आवश्यकता नहीं है। और 1 छंग 6 आ जाएगा, 1 छंग 6, और x की 2 घात ये है और x की 2 घात ये है और x की 1 घात ये है, कितनी आ गई x की घात 3 हो जाएगी, 2 और 1 3। अब देखिए यहाँ पर इस पद की और इसकी गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर ये है माइनस के 5 बटे 3 और गुणा करनी है किससे 6x से, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, यानी कि 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 5। और देखिए बच्चों यहाँ पर ये गुणा करेंगे यानी कि 5 दूनी 10 आएगा, ये गुणा करने से रह गई थी, यहाँ पर माइनस ऐसा कैसी और 5 दूनी 10 और x ये, तो ये आ जाएगा माइनस के 10x। तो यहाँ पर अब देखिए माइनस के 10x आया है, तो ये x ये यानी कि ये जो पद है वो x की घात 1 का पद है, तो x की घात 1 के पद के नीचे ही लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे। तो ये है माइनस कितना आया है 10x, इसे जो है x का पद आया था हमारा, तो x के पद के नीचे ही लिखा है हमने, यानी कि x की घात 1 का पद आया था तो x की घात 1 वाले पद के नीचे ही हमने इसको लिखा है। तो यहाँ पर देखिए इनके चिन्ह बदल देंगे, तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, ये समान पद हैं और विपरीत चिन्हों के हैं, कट गए। और यहाँ पर देखिए इसको हम उतार लेते हैं, कितना है ये 3x की घात 2, 3x की घात 2 हमने ये उतार लिया है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों पद भी क्या है समान है और विपरीत चिन्हों के हैं, ये भी कट गए। और माइनस के कितना बचा ये बच्चों 5 बचा, यहाँ पर कितना बचा ये 5 माइनस के। तो यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले चिन्ह एडजस्ट कर लेते हैं, तो प्लस 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 आ जाएगा, प्लस को शुरू में लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 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 आ जाएगा। और यहाँ पर लेके आना है हमें 3, तो 1 तिया 3,
और यहाँ पर देखिए x की घात 2 लेके आना है और x की घात 2 ही ये है, तो बस यहाँ पर x के पद से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जब 3 की गुणा x की घात 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x की घात 2, तो 3x की घात 2। और यहाँ पर अब देखिए बच्चों इसकी गुणा हम इसमें भी करेंगे, तो देखिए माइनस प्लस माइनस, इस बार जो है डायरेक्ट ही कर देते हैं, रफ कार्य में करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए बच्चों प्लस माइनस माइनस और 3 से ये 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ पर देखिए इनके चिन्ह हम बदल देंगे, तो प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। तो देखिए बच्चों दोनों ही समान पद हैं, विपरीत चिन्हों के हैं, ये कट चुके हैं, और ये भी समान पद हैं और विपरीत चिन्हों के हैं, कट चुके हैं। तो शेषफल कितना बचा है बच्चों 0। तो देखिए यहाँ पर जो भागफल है, तो भागफल हम लिख लेते हैं भागफल। तो भागफल हमारा कितना आया है, ये आया है बच्चों 3x की घात 2 प्लस 6x और प्लस के कितना 3, 3x की घात 2 प्लस 6x प्लस 3, तो ये हमारा भागफल आया है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो भागफल आया है इसके शून्यक हम निकालेंगे, तो जो इसके शून्यक आएंगे वही हमारे कौन से शून्यक होंगे, जो बहुपद हमें दिया हुआ है उसी के शून्यक होंगे ये भी, जो हम अब निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चों शून्य को के लिए, शून्य को के लिए द्विघात बहुपद कौन सा, ये जो भागफल हमने अभी प्राप्त किया है इसी भागफल को लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि 3x की घात 2 प्लस 6x और प्लस के 3 का मान 0 होगा। अर्थात अब देखिए ये जो बहुपद है यानी कि जो हमारा भागफल है इसको 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि 3x की घात 2 प्लस के 6x और प्लस के 3 बराबर 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसमें 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, सवाल को बाद में हल करेंगे। तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x की घात 2 और प्लस 3 दूनी 6x बचा ये, और प्लस 3 आ गया बाहर, तो 3 एकम 3 यानी कि 1 बच जाएगा और बराबर कितना 0। तो 3 चला जाएगा इधर 0 के बटे में, तो 3 0 के बटे में जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 0/3। तो 0/3 का मान कितना होता है 0। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा, या करके हम लिख लेंगे या x की घात 2 प्लस के 2x और प्लस के कितना 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए 1 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के कितना आ जाए 2 आ जाए। तो यहाँ पर हम इसके गुणनखंड बहुत ही आसान संख्या है तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो यानी कि x की घात 2 और प्लस इस 2 को हम क्या लिखेंगे, इस 2 को हम लिखेंगे 1 प्लस कितना 1, और ये यानी कि इस 2 को तो हमने लिख लिया 1 प्लस 1। तो दोनों ही कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है यहाँ से। तो 1 एकम 1, ये गुणा करके 1 भी आ चुका है, और जोड़ के कितना लाना है 2, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना 2। तो दोनों ही कंडीशन पूरी हो गई हैं। तो ये x और प्लस के कितना ये 1 ऐसा का ऐसा ही और बराबर कितना 0। तो इस x की और इस चिन्ह के अंदर गुणा कर देंगे, तो x की घात 2 और प्लस 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 और x की 1 में करेंगे 1x यानी कि x, और प्लस 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 आ जाएगा, और x की 1 में करेंगे 1x यानी कि x, और प्लस के कितना 1 और बराबर 0। तो अब देखिए बच्चों पहले 2 पदों में से कॉमन लेंगे और बाद के 2 पदों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर पहले 2 पदों में से x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x की 1 घात ही और x की 1 घात ही, 2 घात पूरी हो गई, और प्लस यहाँ पर x आ चुका है बाहर तो अंदर बच जाएगा 1, और प्लस यहाँ पर देखिए और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तब हम 1 कॉमन लेते हैं, और यहाँ पर जो भी चिन्ह है वही कॉमन लेते हैं। तो 1 कॉमन लिया है तो ये पद ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे, और यहाँ पर चिन्ह कौन सा आता है बच्चों, इस चिन्ह की इसमें गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि प्लस 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 आ जाएगा, और 1 एकम यानी कि 1 एकम 1 और बराबर कितना 0। तो यहाँ से देखिए ये दोनों ब्रैकेट 1 से ही आएंगे। तो यहाँ पर ये x प्लस 1 को हम कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 1 जब हमने कॉमन लिया तो x बचा ये, और यहाँ से प्लस के 1 बचा ये बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों ही जो गुणनखंड है हमारे वो दोनों 1 से ही आए हैं, x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि दोनों ही 1 से आए हैं। तो यहाँ पर
इसको इस तरीके से मत कर देना बच्चों, कभी इनको देख के कि हाँ ये दोनों एक से हैं और इसकी घात 2 कर दो, क्योंकि जब इस तरीके से लिखा होता है x गुणा x तो हम उसे x की घात 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा मत करना, क्योंकि फिर जो है आप इस सवाल को गलत कर दोगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 मान निकालने हैं। और अगर इस तरीके से करोगे यानी कि इसकी 2 घात लगा के, तो आप इसका जो है केवल एक ही मान निकाल पाओगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसको जो है किस तरीके से करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो यदि हम इसमें लिख लेंगे यदि x प्लस 1 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना, x बराबर आ जाएगा -1 तथा x प्लस कितना 1 और बराबर में कितना, ये वाला x प्लस 1 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना -1, क्योंकि इधर प्लस में है इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों दोनों ही शून्यक हमारे निकल चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे कि अतः दिए गए बहुपद के शून्यक कितने -1 और कोमा कितना -1 है। तो यही हमें इसमें निकालना था बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है हमें जो बहुपद दे रखा था वो 4 घात का था। तो इसमें देखिए जो बहुपद हमें दे रखा था वो 4 घात का था, तो 4 शून्यक निकलने थे। तो इसमें जो है बच्चों 2 शून्यक हमें पहले से ही दे रखे थे और 2 शून्यक हमने ये निकाल लिए हैं। तो यही इसका आंसर है। तो अगला सवाल इसका स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इसका जो अगला सवाल हमें दिया हुआ है वो हमें दे रखा है, सवाल नंबर 4 दिया हुआ है बच्चों। यदि x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx, यानी कि कोई बहुपद होगा gx, तो उस बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः है x माइनस 2 और -2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो बहुपद gx है जिससे हमें भाग देनी थी, उस gx का मान हमें निकालना है। और भागफल हमें दे रखा है x माइनस 2 और शेषफल हमें दे रखा है -2x प्लस 4। और जो दिया हुआ बहुपद है वो है कितना, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में देखिए बच्चों, सवाल नंबर 4 में हम लिख लेंगे बहुपद, क्योंकि बहुपद हमें दे रखा है तो हम बहुपद करके ही लिख लेते हैं। बहुपद कितना है, बहुपद बराबर दे रखा है हमें x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2। और इसमें जो gx है, यानी कि अब देखिए यहाँ पर इसमें सवाल में क्या कहा गया था, कि सवाल में कहा गया था ये कि एक बहुपद gx से भाग देने पर, तो gx से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब gx क्या है, gx से हम भाग दे रहे हैं। तो जो gx है वो क्या है, हमारा भाजक है, यानी कि भाजक gx बराबर हमें निकालना है। और इसमें अब देखिए भाग किसको देनी थी, जो दिया हुआ बहुपद था हमारा, ये है वो बहुपद, तो इसको भाग देनी है। तो यहाँ पर अब ये जो जिसे हम भाग देते हैं उसे बोलते हैं हम भाज्य। तो यहाँ पर है ये भाज्य, तो बहुपद को ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं। तो भाज्य हमें दे रखा है ये, और भाजक gx बराबर हमें निकालना है। और भागफल दे रखा है भागफल, तो भागफल बराबर दे रखा है x माइनस 2 और शेषफल दे रखा है -2x प्लस 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जो विभाजन सूत्र होता है वो हम लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि gx का मान ऐसे नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो विभाजन सूत्र है वो होता है भाज्य बराबर, चूँकि भाज्य
बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भाज्य जो हमें दे रखा है, भाज्य दे रखा है ये, यानी कि x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 प्लस x और प्लस के कितना 2 और बराबर भाजक कितना दे रखा है, भाजक हम gx लिख लेंगे क्योंकि हमें ये इसका gx का मान निकालना है। और भागफल कितना है, भागफल दे रखा है बच्चों हमें x माइनस के 2। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 2 जो ये दे रखा है ये हमें ब्रैकेट में रखना है वरना गलत हो जाएगा सवाल। और प्लस शेषफल जो है वो हमें कितना दे रखा है, माइनस के 2x और प्लस के कितना 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ हो चुके हैं तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x और प्लस के 2 बराबर gx और गुणा x माइनस के 2 ऐसा का ऐसे ही है। और इसकी प्लस के अंदर गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस 2x और प्लस 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 4। अब देखिए ये जो दोनों पद हैं इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3 और x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x और प्लस 2। अब देखिए ये जो 2x है इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है 2x और इधर ये 4 जो है वो प्लस का इधर आके ये हो जाएगा माइनस का। और बराबर में कितना है gx और x माइनस के कितना 2, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ तो यहाँ पर x माइनस के 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं तो x की घात 3 माइनस 3x की घात 2, x का एक पद ये है और एक ही है, दोनों ही समान चिन्हों के हैं तो जुड़ जाएंगे तो दोनों का चिन्ह प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x। और देखिए यहाँ पर जो अचर पद है ये विपरीत चिन्हों के हैं तो घट जाएंगे तो 2 माइनस 4 का मान कितना होगा माइनस के 2, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी घटा रहे हैं तो माइनस के 2 बच जाएगा। और बराबर ये देखिए gx और गुणा में कितना है x माइनस के 2। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 2 gx की गुणा में इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी कि x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x और माइनस के 2। तो यहाँ पर ये बटे में आ जाएगा x माइनस के 2 और बराबर gx। या इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं gx बराबर x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x और माइनस के 2 और बटे कितना, बटे में आ जाएगा ये x माइनस के 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर gx का मान अब निकलने वाला है कैसे, अब हम x माइनस 2 से इसको भाग दे देंगे। तो भाग हम ऐसे नहीं कर पाएंगे तो क्योंकि अब देखिए यहाँ पर 2 घात का अगर ये बहुपद होता तो हम इसके गुणनखंड करके ऐसे इसको सोल्व कर लेते। तो 3 घात का है तो हम 3 घात के ऐसे नहीं करेंगे, इसकी जो है हम भाग कर देंगे, यानी कि x माइनस 2 से इसको भाग कर देंगे, क्योंकि अगर किसी और तरीके से भी करेंगे तो सवाल लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका है भाग करने का। तो x माइनस 2 से हम भाग कर देंगे x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 प्लस 3x और माइनस के 2 को। तो अब इसको जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो भी इसका क्या आएगा, जो भी इसका भागफल आएगा वही होगा हमारा क्या, इसका gx का मान होगा, वही होगा हमारा आंसर। तो देखिए यहाँ पर भाग करते हैं। देखिए बच्चों तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है x की घात 1 और हमें x की घात 3 लेके आना है। तो x की घात 1 ये और 2 ये कितनी हो जाएगी x की घात 3। अब इसकी गुणा हम दूसरे पद में भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 2 की गुणा x की घात 2 में करेंगे तो 2x की घात 2। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह बदल देंगे, प्लस का माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। तो समान पद हैं और विपरीत चिन्हों के हैं, कट गए। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ही पद समान राशि के पद हैं और विपरीत चिन्हों के हैं तो ये घट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटे पद में से बड़ा पद घट रहा है तो यहाँ पर जो भी पद बचेगा वो माइनस में बचेगा। तो ये आ जाएगा कितना 2x की घात 2 माइनस 3x की घात 2 का मान कितना होगा 1x की घात 2, यानी कि x की घात 2 और प्लस 3x और माइनस के 2 को हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले चिन्ह को एडजस्ट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और x की 1 घात ये है और x की 1 घात ये है, x की 2 घात आ जाएगी ये। और अब इसकी गुणा हम दूसरे पद में भी करेंगे तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और x की गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2x।
और यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर समान पद हैं विपरीत चिन्हों के हैं तो ये कट गए, और यहाँ पर समान राशि के पद हैं और विपरीत चिन्हों के हैं तो घट जाएंगे। तो बड़े पद में से छोटा घट रहा है तो यहाँ पर प्लस में ही आ जाएगा ये। तो 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा 1x, यानी कि x, और माइनस का कितना 2, ये उतार लेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह एडजस्ट करते हैं तो प्लस 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 आ जाएगा, प्लस को शुरू में लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर x की गुणा 1 में करेंगे, यानी कि x की गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। और अब देखिए इस 1 की गुणा हम -2 में भी करेंगे तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और 2 एकम 2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों चिन्ह बदल देंगे इसके हम, तो प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो दोनों ही पद समान पद हैं तो और विपरीत चिन्हों के हैं तो ये कट गए। और यहाँ पर ये दोनों पद भी क्या हैं, समान पद हैं और विपरीत चिन्हों के हैं तो ये भी कट गए। तो यहाँ पर बच जाएगा कितना 0। तो यहाँ पर देखिए बच्चों शेषफल 0 आ चुका है, शून्य है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अब अतः gx। अब देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, देखिए यहाँ पर जब हमने इससे इसको भाग दी है तो तब हमारा यानी कि यहाँ पर x - 2 से जब हमने इसे भाग दी है तो इसका जो भागफल है वो कितना आया है, x की घात 2 - x + 1। तो यही हमारा क्या है gx का मान है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें अतः gx बराबर x की घात 2 माइनस कितना x और प्लस के कितना 1। तो ये जो भागफल था हमारा gx का मान हो चुका है। तो ये gx का मान निकल चुका है बच्चों। तो यही gx हमसे पूछा गया था। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और आगे के जो भी सवाल हैं वे करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।